जलालाबाद के सभी व्यापारी भाइयों, मंच पर बैठे हुए हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, पार्टी के अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो जगदीश सिंह गोल्डी जी, इनको मैं बधाई देता हूं कि पार्टी ने कल इनको अपनी तरफ से जलालाबाद में लड़ने के लिए नियुक्त किया है। सबसे पहले मैं अंकल जी ने जो बात कही ना, नाम नहीं बताया था, फिर भी अंकल जी की बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात ये है, मैं पंजाब में काफ़ी दिनों से घूम रहा हूँ, व्यापारियों के साथ मीटिंगें हो रही हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने असली मुद्दे नहीं उठाए। सही बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डर का माहौल है। पहली जगह जहाँ पे उन्होंने नहीं बोला कि हमें लूटा जाता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे लूटा जाता है। पहली जगह जहाँ पे व्यापारी ने खड़े होकर नहीं बोला कि हमें डर लगता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा डरा हुआ व्यापारी यहीं पे है। पहली जगह है जहाँ पे अंकल जी ने आखिर में हिम्मत करी और जिन्होंने बताया कि हिस्सा मांगा जाता है। बाकी किसी व्यापारी ने नहीं बोला, हर जगह मुझसे बोला कि हिस्सा मांगा जाता है। देखो जी, व्यापारी के लिए 3-4 चीज़ें बता दूं। सबसे पहले, एक तो हमारी सरकार बनेगी, पहला काम व्यापारी को तंग नहीं करेंगे। पहला काम, हमारा कोई एमएलए, हमारा कोई मंत्री का गुर्गा आपसे हिस्सा मांगने नहीं आएगा किसी भी तरीके का। अगर हमारा कोई एमएलए कहीं पे हिस्सा मांगेगा, उसको कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देंगे। इस बात की संजीव दीवान जी ने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। अभी का किस्सा बताता हूं मैं आपको, थोड़ी देर पहले का। फाजिल्का, इससे पहले मेरी मीटिंग थी, तो मीटिंग से पहुंचने से पहले हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो कहने लगे भी 15-20 मिनट रुक के आना जी। तो हमने रास्ते में गाड़ी रोक ली। देखो, पहली बात बता दूं, मैं दिल्ली में मंत्री हूं, पहली बारी नहीं, तीसरी बारी मंत्री बना हूं। मेरे पास जो मंत्रालय, 8 मंत्रालय हैं। दिल्ली का मैं होम मिनिस्टर भी हूं, पावर मिनिस्टर भी हूं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूं, पानी का मिनिस्टर भी हूं, कई सारे मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर पंजाब में जब आते हैं, पिछले 2017 में भी मैं आया था, तब तो मैं पायलट भी नहीं लिया करता था। तो 1-2 जगह कुछ किस्से हो गए, जैसे एक्सीडेंट हुआ अभी 15 दिन पहले, हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जी। अब क्या होता है कि पायलट को ना, हम भी कहते थे भाई, तो पायलट इसलिए चाहिए होती है कि पुलिस से सुरक्षा के लिए चाहिए होती है, जनता से नहीं। कि पता लगे और 2-4 केस और बन जाए, कुछ बन जाए कि भाई हम बता के आए थे कि हम तुम्हारे इलाके में आ रहे हैं, कि ये मेरा प्रोग्राम है, हम बता दिया हमने कि हम जाएंगे। तो वहाँ पे जब रुके चाय की दुकान पे, तो पुलिस वाले पूछते हैं कि मंत्री जी के गनमैन कहाँ हैं? तो कहते एक भी नहीं गनमैन। तो आप भी चेक कर सकते हो, बाहर जाके चेक कर लेना, मेरे साथ कोई गनमैन नहीं आया। तो बताया उन्होंने कि यहाँ पे एमएलए के साथ 6-7-8 रहते हैं और मंत्री के साथ 50 रहते हैं। आपको दिल्ली में इनविटेशन है, आप कभी भी आ जाना, बिना बताए मेरे घर आ जाना, मनीष जी के घर चले जाना, मनीष सिसोदिया जी के चले जाना, किसी भी मंत्री के पास चले जाना। किसी भी मंत्री के पास एक भी गनमैन नहीं है। बता रहे 30 है एमएलए के पास। और बताता हूँ, उसके बेटे के पास भी 2 गाड़ियाँ। दिल्ली में कनॉट प्लेस एक जगह है। कनॉट प्लेस में कभी कभी हम घूमने चले जाते हैं रात को 9:30-10 बजे। मैं और मेरी वाइफ एक बार रात को घूमने गए, 9:30-10 बजे का टाइम था, घूम रहे थे, एक लड़का आया, सरदार जी थे, पंजाब के सरदार जी थे।
उन्होंने मुझे रोका, सर ऐसे मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके। मैंने भी मोबाइल हाथ में, मुझे क्यों रोका, मैं फ़ोटो वोटो खींचनी होगी, चलो। क्या तुसी तो सतेंद्र जैन हो? मैंने हाँ जी। अब बेचारा इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। मैंने क्या ढूंढ रहे हो? कहते ਤੁਹਾਡੇ गनमैन कितने हैं, थोड़ी सिक्योरिटी कितने? कहता मैं पंजाब तो है कि थोड़ी सिक्योरिटी कितने है? दीवान साहब को कभी भी दिल्ली में कभी भी बिना बताए आ जाना और मैं से पता कर लेना कि भाई सतेंद्र जैन कैसे घूमते हैं, हमारे बाकी मंत्री कैसे घूमते हैं, हमारे एमएलए कैसे घूमते हैं। जैसे आप घूमते हो ऐसे ही घूमते हैं। और मेरा सिक्योरिटी गार्ड अगर यहाँ पे हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। रजत है क्या यहाँ पे? इधर आ, जल्दी भाग क्या। जब सरदार जी मिले ना मुझे, कहते गनमैन कितने है, आपकी सिक्योरिटी कितने है? तो मेरे साथ ये लड़का होता है जी, ये फ़ोन उठाता है मेरे, आ जाओ ऊपर। ये मेरी सिक्योरिटी करेगा, इसकी मुझे करनी पड़ेगी, बता देना। कि इसकी सिक्योरिटी मुझे करनी पड़ जाएगी। दरअसल जो राजनीति है ना, ये रुतबा बढ़ाने के लिए है। किसका? ये सोचने की बात है। या तो जनता का रुतबा बढ़ेगा या नेताओं का रुतबा बढ़ेगा। चॉइस जनता की है। अरे जिन्होंने पहले ही इतना रुतबा बढ़ा रखा, उनका रुतबा बढ़ा के क्या करोगे आप? अरे अपना रुतबा बढ़ाओ ना। दिल्ली में अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हो, दोस्त रहते हो, उनसे पूछना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं, 62 एमएलए हैं। एक बंदा ढूंढ के लाना जो हमारे एमएलए से डरता हो। एक ढूंढ के लाना कि मेरा वो रिश्तेदार है जो एमएलए से डरता है, आपके आम आदमी पार्टी वाले से। और मुझे यहां पे लग रहा है इस हॉल में बताना जो ना डरता हो। तो सर यही तो करना है हमने। बल्कि हमारे एमएलए जनता से डरते हैं कि भाई साहब देखो जी, नाराज ना हो जाए, वोट तो इन्होंने से ही देना है। हुआ क्या कि फंडामेंटल चीज बता रहा हूं मैं आपको। देश आजाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। हमने चुनने थे अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नुमाइंदे चुनने थे। और हमने चुने, क्या चुने? अपने राजा। नुमाइंदे में और राजा में फर्क है। नुमाइंदा आप में से एक है, हम में से एक है, और राजा तो राजा है भाई। फैसला आपने करना है। बार बार अपने राजा चुन चुन के आपने देख लिया ना। एक बार आम आदमी पार्टी को चुन के देखना तो आपको पता लगेगा कि एमएलए की औकात ज्यादा है कि आपकी औकात ज्यादा है। सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ देना, दिल्ली में आ जाना। दिल्ली में कोई रिश्तेदार तो रहता है, वो 2-4 दिन उसके घर रह के आना। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, चलो। दिल्ली में मुख्यमंत्री एक है, 6 मंत्री हैं। अगर सबसे आपको मिलना हो, दिल्ली चले जाना बिना अपॉइंटमेंट के, 2-3 दिन में सबसे मिल लोगे। मिलने में टाइम इसलिए लगेगा ना भाई, एक से मिलोगे फिर दूसरे घर जाओगे। यहां पे मिलके दिखाओ किसी मंत्री से। सर यही तो फर्क चाहिए हमारे को। आज भी देखो, मैं था ना, मैं पॉलिटिक्स में जब आया, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से, मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है, मेरे फादर टीचर थे। जिस दिन मुझे टिकट मिला, मेरे पिताजी कहते हैं ये तो गुंडों का काम है, शरीफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं क्या? फिर भी हमने इलेक्शन लड़ा। क्यों लड़ा? कि इन नेताओं ने चैलेंज किया था कि जी अंदर आके कर लो जो चेंज करना है। हम थोड़ा आना चाहते थे, हमने कहा भाई चेंज कर दो, कहते हम नहीं करेंगे, अंदर आ जाओ कर लेना। अब आ गए, अब कर रहे हैं, अब रो रहे हैं ये लोग।
मेरी छोटी बेटी ना थोड़ा डर गई, टिकट मिला ना, कहती पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो? तो उस दिन कहा था नेता बनने नहीं, नेताओं की नेतागिरी खत्म करने जा रहा हूं। और आज अच्छे खासे नेताओं को डर लगता है। क्यों? इसलिए डर नहीं लगता कि भाई सत्येंद्र जैन एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, इससे किसी को डर नहीं लगता। बहुत बने, बनते रहेंगे। डर इसके लिए इसलिए लगता है उनके जैसे नहीं बने। जनता को अगर अगर हमें दिल्ली में काम नहीं किया होता, दिल्ली में अगर हम बदल गए होते, 2015 में हमें 90% सीट मिली, तो अगली बार जनता उखाड़ के नहीं फेंक देती, फिर दोबारा 90% सीट क्यों देती? क्योंकि हमने काम किया, जो हमने कहा था वैसे रहे। जितनी जनता यहां बैठी है, हर जनता के एक एक आदमी को पता चलता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। भाई साहब, जिस दिन मैंने 2013 में पहली बार इलेक्शन लड़ा था, मैंने इलेक्शन में प्रचार में क्या किया था? सिर्फ एक काम किया था। मुझे मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग नहीं जानते थे। जीतने की तो बात छोड़ दो, लोग कहते थे 1000 वोट मिल गई ना इसको, तो कहते वो लगाते थे, सट्टा लगा, मतलब शर्त लगाते थे 1000 वोट नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ एक काम किया था, सबके घर चला गया, सबको हाथ जोड़ के जी देख लो जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बस। उन्होंने शक्ल देख ली, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, फैसला उन्होंने खुद ही कर लिया। अब फिर से कह रहा हूँ आपको, और मैं जीत गया था, जिसका कोई बेस नहीं था। सर जी आपसे फिर से कह रहे हैं, हमारी शक्ल देख लो, हमें देख लो, हमारे कर्म देख लो, ठीक लगे तो वोट दे देना। पर भरोसा अपने आप पे करना, उन पे भरोसा मत करना जो कहते हैं। आप जाओ किसी नेता पे पंजाब के, तो तुसी चोर हो, वो पता क्या कहेगा? मना करेगा आपको कि चोर हुए नहीं हो, कोई कहेगा मना? पता क्या कहेगा? सारे ने जी। वो ये नहीं कहता मैं चोर नहीं हूं, कहते सारे ने जी। उनके कहने पे मत जाना, अपने दिल पे जाना। अगर आपके दिल में गवाही दे के हाँ ये चोर नहीं है, तो हमें वोट दे देना। वो तो इसलिए कहते हैं कि लूट मारा पंजाब को। अभी आप जलालाबाद को ही देख लो, एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एमपी बन जाते हैं, फिर कोई और एमएलए आ जाता है, फिर वो छोड़ देता है। अब कहते मैं दोबारा से एमएलए बनूंगा। भाई क्यों बनेगा बता तो दे। कहते फिर से छोड़ दूंगा। सोच लेना, अगर उसको आपने जिताया तो रिजाइन करेगा ही करेगा, पहले भी किया था। दोबारा इलेक्शन होगा तो कौन बनेगा? गोल्डी बनेगा। तो अभी क्यों नहीं बना देते? दूसरी बारी का इंतजार क्यों कर रहे हो? नहीं जी पहले उन्होंने जितावांगे, वो रिजाइन करेगा, फिर कैसे इसमें जितावांगे। सर एक बारी फैसला कर लो। और एक बता देता हूं आपको, पिछली बारी कंफ्यूजन था आपको, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकाली कहीं से कहीं रेस में नहीं है। पिछली बारी उनकी सरकार थी तो लोगों को लगता था सरकार दोबारा बन गई तो क्या होगा जी, डर लगता है ना, पर्चे ना लगवा दे, पर्चे कटते ना हमें। आपकी तो लाइन में है ही नहीं। जब वो लाइन में है ही नहीं तो उसको बना के करोगे क्या? और वो भी बेचारा बन के करेगा क्या? अगर बन के एमएलए बन के उसको कुछ रहना होता तो पिछली बार रिजाइन क्यों करता? तो मेरा ये कहना है कि इस बारी
पक्का एक बारी आराम से सोच समझ के अपने दिल से जो ठीक लगे वो कर लेना। लगे आपको कि भाई साहब गोल्डी को वोट देंगे तो गोल्डी 5 साल रहेगा तो इसको दे देना, सामने वाला 5 साल रहे तो सोच लेना। सबको पता है कि भाई अकालियों की सरकार बननी नहीं, एमएलए का कुछ होना नहीं, तो उन्हें रिजाइन कर देना है। एक बिजली बोर्ड का कनेक्शन का इशू आया था। देखो जी, पंजाब के अंदर बिजली के एक समस्या नहीं कई सारी समस्याएं हैं। कनेक्शन भी है, उसको भी ठीक करेंगे। आपकी बातें बिल्कुल सही थी, मैंने नोट कर ली हैं, उसको बिल्कुल सही कराया जाएगा, दुरुस्त कराया जाएगा। बिजली के कट बहुत लगते हैं। आजकल इलेक्शन है तो थोड़े कम लग रहे हैं, इलेक्शन खत्म होते फिर कट ही कट है। पंजाब के अंदर जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है ना, ऐसे पंजाब में 24 घंटे बिजली देंगे आपको। 24 घंटे बिजली आएगी बिना कट के। एक अशोक कुमार जी ने, छाबड़ा जी ने क्वेश्चन उठाया था, इन्होंने नहीं, उनने उठाया था, किसने कहा था? फ्री वाला किसने बोला था जी? बब्बू जी ने। कहते जी फ्री बहुत कुछ दे रहे हो। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, फ्री के खिलाफ 2-3 आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है कि पैसा कहां से लाओगे, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है क्यों दोगे। यही है ना भाई, फ्री में क्यों दोगे? पहला क्वेश्चन कि भाई फ्री का पैसा कहां से लाओगे, पैसा कहां से आएगा? चोरी नहीं करेंगे जी। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, पंजाब का बजट है 1,70,000 करोड़। दिल्ली से दुगना बजट है एक आदमी के हिसाब से लगाए तो। दिल्ली में 30,000 पड़ता है एक आदमी के ऊपर, पंजाब में दुगना पड़ता है। अगर पंजाब का बजट दुगना है हर आदमी के हिसाब से, तो दोगुने काम तो कर सकते हैं ना। पैसे की कोई कमी नहीं है। इन नेताओं ने डकार मार ली। ये क्या कहते हैं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है। कितने गया जी? असी खा गए जी, असी खा गए जी। ये जो खाने वाली संस्कृति, इसको खत्म करेंगे। पैसा खाएंगे नहीं, जनता पे वापस खर्च करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो भी स्कीम लागू करेंगे उसके लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई भी नया टैक्स नहीं। और ना ही किसी भी स्कीम के लिए जो नई स्कीमें लगाएंगे उसके लिए कोई नया लोन भी नहीं लेंगे। उसी पैसे में से जो आपका बजट है, उसी पैसे में से उसको चला के दिखाएंगे। पंजाब के, अब कहिए क्यों का जवाब दे रहा हूं मैं आपको कि भाई क्यों देना है फ्री में। पंजाब के हजारों बच्चे विदेश जा रहे हैं। जिस भी देश में जा रहे हो, आज घर जाके अपने बच्चे, बेटा जा रहा है, कोई रिश्तेदार जा रहा है, उससे फ़ोन करना। किसी भी देश में हो, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिस भी देश में हो, किसी भी देश के अंदर अगर यहाँ का नौजवान जा गया है, उस देश के अंदर खासियत है 2 चीज़ों की। देश का नाम मुझे नहीं पता, आप पता कर लेना, खासियत मैं बता रहा हूँ। वहां के जो रहने वाले नागरिक हैं, उन सबको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी द्वारा से क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री है। अगर जितने भी देश डेवलप हुए उन्होंने अपने यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर को फ्री किया, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? हम भी करेंगे। वो कहते हैं जी वहां पे एजुकेशन फ्री है, वहां पे हेल्थ केयर फ्री है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। हम यहीं कर देंगे ना। पंजाब के हर नागरिक का इलाज
सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद सरकार कराएगी, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसकी कोई फर्क नहीं होगा। हर बच्चे की पढ़ाई, शानदार पढ़ाई सरकार करवाएगी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी कोई फर्क नहीं होगा, सबका कराएगी। इन नेताओं ने पता क्या किया है? ये कहते हैं भाई साहब एजुकेशन सानू नहीं पता, हेल्थ सानू नहीं पता, थोड़ा काम है। कि ये आपका क्या काम है? वो थोड़े करके आगे जो गड्ढा भरा है ना, उसको तो भरने का काम है। घर के सामने गड्ढा भरेंगे 5 साल में, और गड्ढा भर दिया, आपने जाना बंद कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? नया गड्ढा खुदवा देंगे, फिर उसको भर देंगे। अरे ये खड्डों से बाहर निकालो, असली काम पे आओ पहले। पंजाब की इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है, लगातार डाउन जा रही है। व्यापारी कह रहे व्यापार नहीं चल रहा। बीमारी ये है कि यहां पर इकोनॉमी डाउन चली गई, वो छोटी छोटी चीजें बता रहा है कि छोटा सा ये कर दो, ये छोटा सा ये कर दो। असली कारण क्या है? अगर आपको बीपी हो गया तो बीपी का इलाज कराओगे, सेरोडोन की गोली खाओगे? बीपी का इलाज कराना पड़ेगा। पंजाब के अंदर लोग इन नेताओं से दुखी हो गए। अब कुछ नहीं करके दिया इन्होंने। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, इकोनॉमी को डाउन कर दिया, तो उसके बारे में पहले पता तो लगे हाँ ये बीमारी है। आज से 30 साल पहले पंजाब की जीडीपी देश में नंबर 1 थी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो टोटल इनकम थी प्रति व्यक्ति, हर आदमी के हिसाब से 1 नंबर पे थी। ये मानो कि एवरेज आदमी की कमाई जो थी सबसे नंबर 1 पे थी। आज कम होके पता कितने नंबर पे चली गई? सोचो कोई। 2 नंबर पे नहीं, 3 पे नहीं, 5 पे नहीं, 10 पे नहीं, 70वें नंबर पे चली गई। अगर इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई तो बिजनेस कैसे चलेगा ये बताओ? फिर तो यहां से छोड़ छोड़ के बच्चे ही जाएंगे। जो इकोनॉमी बढ़ेगी वहां पे लोग जाएंगे, जो इकोनॉमी डाउन जाएगी वहां से लोग चले जाएंगे। पंजाब की इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। और व्यापारी को 1947 में देश आजाद हुआ, $1 कितने रुपए का था पता है? जोर से बोलो। 1 रुपये का। और नेताओं ने क्या किया? 1947 में बोलना चालू किया कि व्यापारी तो चोर होता है। यही कहते हैं ना। और बोलने वाला कौन? खुद चोर। चोर 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 बोल के वो $1 जो था, 1 रुपये का था, उसको 75 रुपये का ले गए। अगर व्यापारी को व्यापार करने देते, उसको अपना धंधा करने देते, अपना काम करने देते, तो तंग नहीं करते, उसके ऊपर पर्चे नहीं बनाते, तो ये 75 रुपये का नहीं होता। सर पहला वादा फिर से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, व्यापारी को तंग नहीं करेंगे, उसको अपना काम करने देंगे। और पंजाब को देश का पहला राज्य बनाएंगे जहां पे रिश्वतखोरी बंद करेंगे। अब लोग कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता जी, रिश्वतखोरी कैसे बंद हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब अंग्रेज थे ना, लोग क्या कहते हैं, ऐना तो भगा ही नहीं सकते जी, ऐसे जा ही नहीं सकते जी, ऐसे बड़े ताकतवर नहीं। 1947 में अंग्रेजों को मार के भगाया था। पूरे देश में जितने लोग फांसी पे चढ़े थे उसमें आधे से ज्यादा पंजाब के थे, और पंजाब से डर के भागे थे अंग्रेज। और पंजाब ही ऐसा राज्य है, सूबा है, जो करके दिखा सकता है रिश्वतखोरी बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक सिस्टम ठीक करना पड़ेगा और दूसरा डंडा चलाना पड़ेगा। डंडे में बड़ा दम होता है, ये तो पता होगा। सिस्टम का चेंज बताता हूं क्या करेंगे। आज आपको 10 दफ्तरों से काम पड़ता है।
जिस भी दफ्तर में काम पड़ा जाके बैठ जाओ जी, 2 घंटे बैठे रहो, फिर आप कहते 500-700 हज़ार रुपये दो, ये अपना काम करा के चलो। नहीं तो दलाल को पकड़ते हो, दलाल करा के लाता है 2,000 रुपये देता है, 3,000 रुपये। हर काम के लिए दलाल चाहिए, या आपको घंटों चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए। सबसे पहला काम करेंगे, जिन दफ्तरों में आपको काम पड़ता है उन दफ्तरों को ताला लगाएंगे। अब आप कहोगे ताला लगा दोगे तो फिर काम कैसे होगा? ताला लगाने के बाद आधे काम तो बेकार है, जरूरत ही नहीं उनकी। वो काम इसलिए होते हैं, आदमी आएगा तो उससे वसूली करेंगे। वसूली केंद्र कहता हूं मैं इनको, जो दफ्तर खोल रखे हैं ना, ये वसूली केंद्र है। यहाँ से पैसा इकट्ठा करके ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, ऊपर वाले पैसे इकट्ठा पहुंचा जाते हैं। तो ये सारे वसूली केंद्रों को बंद करेंगे। जो फालतू के फॉर्म है उनको खत्म कर देंगे, जो फालतू की चीज़ें उनको खत्म कर देंगे। फिर जो जरूरी चीज़ें बचेंगी, कुछ काम तो जरूरी बचेंगे, उनको करने के लिए आप अपने घर पे बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर, अपनी दुकान पे बैठ के ऑनलाइन कर लो, मोबाइल से कर लो या लैपटॉप से कर लो, खुद ही कर लो। अब कई सारे लोग कहेंगे कि जी हम तो नहीं कर सकते। नौजवानों ने ताली बजा दी सबने, कहते बढ़िया काम हो गया है। तो पर बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं कर सकते ऑनलाइन, उनके लिए एक नंबर देंगे। जैसे दिल्ली में हमने 1076 नंबर दिया, उस नंबर पे कॉल करो। पंजाब के लिए नया नंबर देंगे, कॉल करके अपॉइंटमेंट दो कि जी मेरे पास ये काम है, मेरे को ये काम कराना है। वो बंदा आपके घर आएगा, आपके दफ्तर में आएगा, आपकी दुकान पे आएगा। सुबह 9 बजे कहोगे 9 बजे आएगा, दोपहर में 12 बजे कहो तो दोपहर में 12 बजे आएगा, रात को 9 बजे कहोगे रात के 9 बजे आएगा, संडे को संडे को आएगा, और जो भी काम है आपके घर पे करके जाएगा। और 50 रुपये की फीस लगेगी। फीस ज़्यादा तो नहीं है, 50 रुपये की फीस है। तो रिश्वतखोरी खत्म होगी नहीं होगी? उसके बावजूद भी भाई ज़्यादातर तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो काबू में नहीं आएंगे। उनका इलाज क्या है? डंडा। भाई साहब, रिश्वतखोरी बंद करने के लिए 100 बंदों को बंद करना है जेल में, बस काम खत्म। एक साल नहीं लगाएंगे रिश्वतखोरी खत्म करने में, 1 महीना भी नहीं लगाएंगे। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार शपथ लेगी, उसके 24 घंटे के अंदर रिश्वतखोरी बंद करके दिखाएंगे। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा ना, किसी ऐसे बंदे से बात करना जो रिश्वत लेता है, जानकार होगा, कोई ना कोई मिल जाएगा कि भाई साहब केजरीवाल की सरकार बनने वाली है पंजाब में, रिश्वत लोगे? पहले क्या पूछेगा, सच्ची बन रही है? हाँ जी बन रही है। नहीं सानू की करना, असि तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले? कहते उत्ते देना ही नहीं। जब ऊपर लेना बंद हो गया और डंडा मजबूत हो गया तो क्यों लेगा वो? सब नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेगा। सर एक बारी करो तो सही। उन अंग्रेजों को भगा दिया था पंजाब ने, इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम भी करो एक बारी। इस बारी जो चेंज करना है ना, कंप्लीट चेंज कर दो, आधा मत करना। अभी तो चंडीगढ़ के अंदर अभी रिजल्ट आ रहे हैं। हमने चंडीगढ़ में कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। कहते जी तो बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यही कहा था ना, वहां पे इलेक्शन मत लड़ना जी, पंजाब में नुकसान हो जाएगा, एक भी सीट नहीं मिलूगी। सबसे ज्यादा हमारे को मिल रही है, 14-15 तो मिल गई। जहां पे हम कभी लड़े ही नहीं, जहां पे कभी एक वोट मिला ही नहीं, वहां भी नंबर 1 पे है। और पंजाब में तो, पंजाब तो हमारा घर है जी। आप ही ने 4 MP बनाए थे, आप ही ने 20 MLA दिए थे। तो पंजाब के अंदर तो अब इस बात का शक नहीं रहना चाहिए कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी। जितने सर्वे आ रहे हैं सब में कह रहे हैं नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी। तो एक तरफा वोट दे देना इस बारी।
मैं तो एक चीज़ कहूँगा जी आपसे, इस बारी वोट दे दो, इस बारी आप वोट दे दो। अगली बारी वोट मांगने नहीं आएंगे। इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, आप अपने आप काम को वोट देंगे, हमें वोट नहीं देंगे। दीवान साहब एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करके देखो। आपने पंजाब के मिनिस्टर भी देखे हैं, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर भी देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना। अगली बारी की सीटें बताता हूं मैं आपको कितनी आएगी। इस बारी का मुझे नहीं पता, इस बारी की तो आप देंगे जितनी देंगे। अगली बारी इतना काम कर देंगे, इतना काम कर देंगे, कम से कम 110 सीटें आएंगी, कम से कम 110। तो इस बारी भी 80-90 तो दे दो। सरकार तो बढ़िया चला ले, डंडा अच्छी तरह चला ले। देखो ऐसा है, जहां भी जाते हैं सब कह रहे हैं कि इस बारी तो चेंज चाहिए। हर आदमी कह रहा है कि चेंज चाहिए, चेंज चाहिए। पर कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए। वो क्या चेंज हो गया, मैंने क्या हुआ, वो सीएम बदल तो देता, कई सारे चेंज हो, कंफ्यूज हो गए। सीएम बदल गया, ये चेंज हो गया। 5 साल पहले कांग्रेस की बस थी एक, उन्होंने कहा हमारी बस में आ जाओ, हम आपको लेके जाएंगे। जनता बस में बैठ गई और वो बस चली ही नहीं, गुर 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 करती रही। इंजन तो सीज हो गया था, खराब थी गाड़ी, खराब। कहते गाड़ी तो चल नहीं रही, की करा? कहते ड्राइवर बदल दो। बस वही है, बस नहीं बदली, टायर भी पंचर है, इंजन सीज हो गया, सब कुछ कबाड़ा हो गया, ड्राइवर बदल दिया। अब बताओ ड्राइवर बदलने से बस चल पड़ेगी क्या? उधर से दूसरे आ गए, वो भी अपनी बस ले आए कि साढ़े कोल भी बस है जी, 50 साल पुरानी है बस। कांग्रेस वाले कहते 150 साल पुरानी बस है जी, ऐसे होते बैठो। यार 100 साल पुरानी बस ना म्यूजियम में अच्छी लगती है, सड़क पे नहीं लगती अच्छी। 50 साल पुरानी भी म्यूजियम में अच्छी लगेगी, चलेगी नहीं। अरे आम आदमी पार्टी की ब्रांड न्यू बस है, जिसको दिल्ली वालों ने ट्राई करके देखा है। इस बारी आम आदमी पार्टी की वोल्वो पे आ जाना और आपको दिखाएं कितनी बढ़िया चलती है। वैसे भी देखो, नई जब गाड़ी होती है, 50 साल पुरानी गाड़ी कैसी चलेगी आपको पता ही है, 100 साल पुरानी गाड़ी कैसी चलेगी पता ही है। नई गाड़ी 5-10 साल तो अच्छी चलेगी। अरे अच्छी ना चले 10 साल बाद फिर बदल लेना। एक बारी तो नई ट्राई करके देखो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करके देखो। इस बारी पंजाब के अंदर जो बदलाव की लहर है, मैं चाहता हूं कि वो लहर जलालाबाद से स्टार्ट हो। और जलालाबाद के लोग कहते हैं कि इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। जिन्होंने उनको धोखा दिया, जलालाबाद की जनता ने जिनको चुना और रिजाइन करके भाग गए, कहते इस बार हम खुद ही भगा देंगे उनको हमें चाहिए ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।